हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। एक्सरसाइज नंबर है 2.4। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 के सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 टू 8 जो है हमारा बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये भी हमारा बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्वेश्चन फंक्शन पर ही था। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अगर स्टूडेंट्स आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आज की ये वीडियो देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सारे एग्जांपल को सॉल्व कर लीजिए। वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे हमने सिंप्लीफाई करना है, या फिर अगर वो टाइप आपका क्लियर है तो इसे हम कंटिन्यू बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे इजीली लिंक मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 4 टू 8 के सारे एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ जिससे आपको आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़। ठीक है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये वर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है तो उसे हम बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर सिर्फ दिया हुआ फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा एफ डैश का वैल्यू। कब? जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जब डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। समझ में स्टूडेंट्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो क्या डिफरेंस रहेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली सॉरी सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और सिर्फ डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा देखिए कोई टर्म है हमारे पास, वो हमें देख लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, ए इंटू बी ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या है? ये देखिए, ए कोई रियल नंबर है, बी हमारा कोई रियल नंबर है। ठीक है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 3 लिया, यहाँ पे मैंने 4 लिया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 12। अगर मैंने -3 लिया, मैंने -4 लिया, इसका वैल्यू भी क्या मिलेगा? 12। ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ए ग्रेटर देन 0 होगा और बी ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमारा फर्स्ट केस बनेगा तो हमें ये सेटिस्फाई करेगा। और केस 2 क्या बनेगा? केस 2 जब हमारा ए भी 0 से छोटा होगा एंड बी भी 0 से छोटा होगा। ठीक है, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगे, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगे मतलब वो दोनों 0 से छोटे होंगे। तो जब इसमें आप फुल पुट करोगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे केयरफुली देखिएगा। और वो ए इंटू बी लेस देन 0 है। ठीक है, अभी इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमारे पास दो केस बनेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ए एक बार मैंने नेगेटिव लिया, नेगेटिव ये लेस देन 0 कब होगा? जब इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा माइनस आएगा। ठीक है, माइनस कब आएगा? मैंने -3 लिया, 4 लिया, मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? -12। मैंने 3 लिया, -4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? -12। ठीक है, दोनों ही केस में ये क्या हो गया? 0 से छोटा हुआ। ठीक है, इसका मतलब एक बार मेरा ए नेगेटिव रहेगा, एक बार मेरा बी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट ए इज़, अगर हमने ए को पॉजिटिव लिया तो हमारा बी क्या होगा? नेगेटिव होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। और केस सेकंड देखिए, अगर ए हमने 0 से छोटा लिया तो हमारा बी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस पे दो केसेस बनेंगे, इस पे दो केसेस बनेंगे। ये अब केयरफुली अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चंस या इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ये मतलब अप्लाई तो करना ही है, बहुत इजीली आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही केयरफुली जो मैंने अभी पॉइंट्स बताया है आपको माइंड में रखना है। आगे के बहुत सारे मतलब दूसरे कभी कभी दूसरे चैप्टर्स में भी ये हमें यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके दो केस होंगे, इसके भी दो केस होंगे। कैसे केस बने वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है वो हमने देखा। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन
एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x² माइनस 144x प्लस 113। फर्स्ट केस इंक्रीजिंग और सेकेंड केस डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टूडेंट्स दोनों ही केस पे हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पे हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x² माइनस 144x प्लस 13। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट केस अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें एफ डैश फाइंड आउट करना है और वो उसका वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये दोनों ही कंडीशन पे हमें फंक्शन पे का सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, गिवन फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एफ डैश में जाएगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू वॉट 3x² माइनस 24x माइनस 144। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x² माइनस 8x और ये क्या मिल जाएगा -48। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये x² माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 12, मतलब x माइनस 12 और x प्लस 4 हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12 और x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने एफ डैश फाइंड आउट किया, उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, ए इंक्रीजिंग। ठीक है, जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, उसे हम कंसिडर करेंगे और उसे सॉल्व करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हमारा जो गिवन फंक्शन ये मिला हुआ है वो भी हम लिख सकते हैं 3x माइनस 12x प्लस 4 क्या होगा, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये 3 वहाँ पे जाएगा तो 0/3 3 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 12x प्लस 4 लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कब, ये दोनों ये वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 4 किया तो मुझे वैल्यू क्या मिला, 12 मिला। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, राइट। अगर मैंने -3 इंटू -4 किया तो इसका वैल्यू फिर भी हमें +12 मिलेगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास 2 केस मिलेंगे। क्या, फर्स्ट केस दोनों ही वैल्यू 0 से बड़े हैं, 4 भी 0 से बड़ा है और 3 भी 0 से बड़ा है, और सेकेंड केस -3 और -12 भी 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों ही पॉजिटिव है मतलब दोनों ही वैल्यू 0 से बड़े हैं। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे तो ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये 12 वहाँ पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये x 4 वहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब x का वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 12 है या फिर इज इक्वल्स टू 12 है। यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है या फिर इज इक्वल्स टू 4 है। अभी इसे नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा +12 है, यहाँ पे हमारा -4 है। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 4 से बड़ा है, x का वैल्यू 4 से बड़ा है मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये x का वैल्यू -4 से बड़ा है मतलब ये -4 यहाँ पर है, यहाँ से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर x का वैल्यू -4 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो 12 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा अगर x का वैल्यू 12 से बड़ा है तो ऑब्वियसली -4 से तो बड़ा ही, क्योंकि -4 तो 12 से छोटा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या है, 12 है, फॉर हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हैंस द फंक्शन इज
इंक्रीजिंग। ओके, ये फर्स्ट केस में हमें एक्स का वैल्यू मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम सेकेंड केस पे देखते हैं। सेकेंड केस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जीरो से बड़ा कब होगा, जब दोनों ही नेगेटिव होंगे। दोनों ही नेगेटिव होंगे मतलब ये वैल्यू जीरो से छोटा होगा, ये भी वैल्यू जीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो सेकेंड केस देखिए, 12x-12 इज़ लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x+4 लेस देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, जब दोनों ही वैल्यू जीरो से छोटे होंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो मतलब वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये x-12 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे एंड x+12 लेस देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, भी 12 वहाँ पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 12 हो जाएगा एंड यहाँ पर x वहाँ पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये दोनों में से हमारा x का वैल्यू क्या होगा वो कैसे समझते हैं, नंबर लाइन पे समझते हैं। ये 0 है, यहाँ पे हमारा +12 है, यहाँ पे हमारा -4 है। ठीक है, ये क्या बोला, x का वैल्यू 12 से छोटा है। 12 से छोटा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। x का वैल्यू -4 से छोटा है, -4 कहाँ पर है, यहाँ पर। x का वैल्यू माइनस से छोटा है तो मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 12 से भी छोटा है और -4 से भी छोटा है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए -4 तो 12 से भी छोटा है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा -4 से छोटा है। तो -4 से छोटा है तो ऑब्वियसली 12 से भी तो छोटा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू होगा, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ही दोनों ही केस में x के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस टू f of x is what, increasing if and only if the given function is increasing, if and only if x is क्या था, x is greater than is equals to 12 और x is लेस देन -4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हमारा फ्रॉम केस वन, x का वैल्यू क्या बोल रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 12 x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट में स्टेटमेंट लेंगे, हैंस x बिलोंग्स टू, फ्रॉम दिस केस x का वैल्यू 12 से बड़ा है, मतलब 12 हमारा छोटा नंबर हुआ और इनफाइनाइट हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। एंड x बिलोंग्स टू सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन -4, x का वैल्यू -4 से छोटा है, मतलब -4 इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है, और ये माइनस इनफाइनाइट हमारा छोटा नंबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 12 एंड इनफाइनाइट एंड x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 4 इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आप ऐसे ही स्टेटमेंट ज़रूर दीजिएगा। कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, बी क्या है हमारा, डिक्रीजिंग। ठीक है, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा स्टूडेंट्स, व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर वी कैन से एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए हमने फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, 3x-12 x+4। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से 3x-12 x+4 भी क्या होगा हमारा, लेस देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो देयरफॉर ये पार्ट भी हमारा लेस देन और इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं x-12 x+4 लेस देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये 3 इसको डिवाइड करेगा तो 0 ही रहेगा।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी दिस इंटू दिस लेस देन ज़ीरो, ठीक है, ये दोनों ही टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू ज़ीरो से छोटा होगा। कब ये वैल्यू ज़ीरो से छोटा होगा? देखिए, अगर मैंने -3 इंटू 4 किया तो -12 आएगा, ये कंडीशन ज़ीरो से छोटा है, यस। अगर मैंने थ्री इंटू -4 किया तो भी मेरा वैल्यू -12 आएगा, ये भी मेरा ज़ीरो से छोटा होगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में दो केस बनेगा। फर्स्ट केस क्या, या तो ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, या फिर ये माइनस रहेगा तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट केस इज x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब ये वैल्यू 0 से बड़ा है, ये वैल्यू 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये x प्लस 4 लेस देन 0 हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 12 वहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे 4 यहाँ पे जाएगा तो दिस इज़ -4। अभी देखिए, ये दोनों ही कंडीशन को हम नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 0 है, ये +12 है, ये मेरा -4 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है x का वैल्यू, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -4 से छोटा है, -4 से मतलब छोटा है, इस डायरेक्शन में जाएगा। ये तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस केस डजेंट एग्जिस्ट, दिस केस डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये केस एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके स्टूडेंट्स। अभी सेकंड केस देखते हैं। देखिए, x माइनस 4 का वैल्यू 0 से छोटा होगा, या फिर एंड x प्लस 4 का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 12 लेस देन 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें क्या मिल जाएगा, ये 12 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 वहाँ पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, इसे नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 0 है, यहाँ पे +12 है, यहाँ पे हमारा -4 है। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 12 से बड़ा है, x का वैल्यू 12 से बड़ा है। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 12 से छोटा है। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए, x का वैल्यू 12 से छोटा है, मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -4 से बड़ा है, मतलब ये -4 है, इससे बड़ा है, मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। तो ये दोनों का देखिए, ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है, ये केस पॉसिबल हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो x का वैल्यू है, नंबर 4 से -4 से तो बड़ा है, लेकिन 12 से छोटा है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसका केस का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी कैन से x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन 12, ठीक है। तो ये क्या केस क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -4 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, दस x बिलोंग्स टू व्हाट, -4 and 12, therefore when function is decreasing, ओके स्टूडेंट्स। तो जब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये x क्या होगा, -4 से 12 के बीच में होगा, के रेंज में होगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x इज इक्वल्स टू 2x³ -15x² -144x -7 इज फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने देखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या है, f' इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f' इज़ लेस देन 0 होगा। सिर्फ इंक्रीजिंग दिया रहेगा तो f' इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा, सिर्फ डिक्रीजिंग दिया रहेगा तो f' इज़ लेस देन इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली मतलब कंपल्सरी, वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा, इंक्रीज ही होते जाएगा, और डिक्रीजिंग मतलब वो कंटिन्यूसली
डिक्रीज़ होते रहेगा। तो ये हमने ये साइन यूज़ करना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन तो वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया हो स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन दिया हुआ जो है उसको ही स्टेप को जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेप फॉलो किया वैसे सारे के सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करने हैं स्टूडेंट्स। हमने ये हमारा फंक्शन है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 6x² माइनस 30x माइनस 144। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स अगर हमने क्या कॉमन लिया, अगर 6 कॉमन लिया तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x² 5x और यहाँ पे माइनस 12 और 24। ठीक है, अभी इसका हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, x² माइनस 5x माइनस 24। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 8 3 ज़ा x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। यहाँ पे x कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, x माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए हमारा फैक्टर स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, 6x माइनस 8 और x प्लस 3। ठीक है, तो अभी फर्स्ट केस देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फर्स्ट ए क्या बोला है, ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब वी कैन से एफ डैश एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा अगर एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 है तो वी कैन से कि जो हमारा फंक्शन है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। 6x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 6 वहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 0 मतलब हमारे पास दो केस बनेगा। कैसे दो केस बनेंगे, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये टोटल टर्म वैल्यू 0 से बड़ा होगा, या फिर दोनों ही टर्म नेगेटिव होंगे तो ये हमारा 0 से छोटा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमारे पास दो केस बनेंगे, या तो दोनों ही वैल्यू 0 से बड़े रहेंगे तब वो 0 से बड़ा होगा, या फिर दोनों ही टर्म 0 से छोटे होंगे तब वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे स्टूडेंट्स। केस फर्स्ट क्या है, दोनों ही वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 वहाँ पे जाएगा तो ये 8 प्लस हो जाएगा एंड ये 3 वहाँ पे जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो ये दोनों ही नंबर को हम नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 0 है, ये हमारा +8 है, ये हमारा -3। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 8 से बड़ा है। 8 से बड़ा है मतलब दिस डायरेक्शन। ये क्या बोला, x का वैल्यू -3 से बड़ा है। -3 यहाँ पर है, उससे बड़ा है मतलब दिस डायरेक्शन। ठीक है, अभी x का वैल्यू -3 से बड़ा है, x का वैल्यू 8 से बड़ा है। तो अगर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं x का वैल्यू 8 से बड़ा है। ठीक है, जब वो 8 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो 3 से तो बड़ा, -3 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि -3 8 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 8, x का वैल्यू 8 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस से वैल्यू मिल गया। ओके, अभी सेकंड केस देखिए। केस सेकंड क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट, दोनों ही नेगेटिव हो गए। जब x माइनस 8 इज़ लेस देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, जब दोनों ही वैल्यू 0 से छोटे होंगे तो उनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, राइट। यहाँ पे देखिए x माइनस 8 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0। इसका मतलब x माइनस 8 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x 3 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए इसे नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं। 0 है, ये +8 है, ये -3। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 8 से छोटा है। x का वैल्यू 8 से छोटा है मतलब दिस डायरेक्शन। x का वैल्यू -3 से छोटा है मतलब x का वैल्यू -3 से छोटा है मतलब ये डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -3 से छोटा है, x का वैल्यू 8 से छोटा है। तो यहाँ पर ये केस में स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू -3 से छोटा है। तो इसका मतलब x का वैल्यू -3 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो 8 से भी छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 बड़ा नंबर है -3 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन -3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही केस में हमने स्टूडेंट्स x के वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम केस
first and case 2. From case first and case 2, the function is strictly increasing if and only if the function is strictly increasing if and only if x, फर्स्ट क्या था, x is greater than 8 और x is less than -3. ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हैंस इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, 8 से बड़ा है, तो 8 से बड़ा है मतलब 8 हमारा छोटा हो गया, x बिलोंग्स टू 8 एंड इनफाइनाइट, एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू -3 से, x का वैल्यू -3 से छोटा है, तो यहाँ पर ये -3, सॉरी x का वैल्यू -3 से छोटा है मतलब x का वैल्यू छोटा होगा -इनफाइनाइट और ये -3 बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे x के वैल्यू हो गए, x बिलोंग्स टू 8 एंड इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 3 if when function is increasing or strictly increasing. ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस पे हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी हमारा जो सेकंड केस है वो क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है, सेकंड क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमें दिया हुआ है, देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब जो हमारा हमने फैक्टर फाइंड आउट किया था वो भी फंक्शन हमारा लेस देन 0 होगा। फैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया था, 6 x माइनस 8 x प्लस 3 लेस देन 0 होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए ये 6 वहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 8 x प्लस 3 लेस देन 0 होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, दिस इंटू दिस लेस देन 0 के लिए हमारे पास 2 केस बनेंगे, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उसका वैल्यू 0 से छोटा आना चाहिए, या तो फिर ये एग्जांपल देखिए, ठीक है, एक वैल्यू प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो वो 0 से छोटा आएगा, ओके। इस मतलब ये कितना मिलेगा, -12 मिलेगा, ये कितना मिलेगा, -12 के, दोनों ही केस में हमारा 0 लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार ये पॉजिटिव रहेगा एक बार ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट में देखिए, अब सपोज ये हमारा पॉजिटिव है ये हमारा नेगेटिव है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा एंड ये x प्लस 3 इज़ लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हुआ, x लेस देन ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन -3। इसे हम नंबर नेम पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा 0 है, ये हमारा +8 है, ये हमारे -3 है। ये क्या बोला, x का वैल्यू 8 से बड़ा है, x का वैल्यू 8 से बड़ा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। ये क्या बोला, x का वैल्यू -3 से छोटा है, ये डायरेक्शन में जाएगा। ये तो पॉसिबल ही केस नहीं है, ठीक है। तो ये हम क्या लिख देंगे, दिस केस डजंट एग्जिस्ट, दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है, x माइनस 8 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ओके। अभी इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, x ये 8 वहाँ पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 वहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इनका ग्रेटर देन का साइन रहेगा, ये लेस देन का साइन रहेगा। अभी देखिए इसको नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 0 है, ये +8 है, ये -3 है। ये क्या बोला, x का वैल्यू 8 से छोटा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। ये क्या बोला, x का वैल्यू -3 से बड़ा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, x का वैल्यू -3 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है,
तो इसका स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड x इज़ लेस देन 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड केस से हमें x का वैल्यू मिल गया, x बिलोंग्स टू x इज़ बिटवीन -3 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो लिख सकते हैं देयरफॉर -3 इज़ ग्रेटर देन 8 लेस देन 8 if function is strictly decreasing। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 और 8 के बीच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया स्टूडेंट, सेम वही चीज़ें हमें करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब f डैश एक्स इज लेस देन 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये केस अप्लाई करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ये केस अप्लाई करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अभी जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, f डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम u अपॉन v का रूल अप्लाई करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे f डैश एक्स आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें f डैश एक्स क्या मिल गया, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें f डैश एक्स तो मिल गया है। अभी हम दोनों ही फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम उसका x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देयरफॉर f डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। जब x, ये f डैश एक्स देखिए क्या है हमारा, दिस टर्म, तो इसको भी हम लिख सकते हैं दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। ये टर्म वहाँ पे जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये इसके लिए हमारे पास दो केस बनेंगे, जब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगे फर्स्ट केस, या फिर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगे तब ये इनका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस फर्स्ट व्हेन दोनों टर्म 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, एंड 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब दोनों ही वैल्यू 0 से बड़े हैं तो दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 0 होगा। जब फर्स्ट केस हुआ, इसका मतलब देखिए 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 वहाँ पे जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 वहाँ पे जाएगा, एक्स ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन है, तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, प्लीज़ केयरफुली सुनिए, जब हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत है क्या,
नहीं, यहाँ पे x तो प्लस है, x प्लस है, ठीक है, उसको हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू इसे नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं। ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। x का वैल्यू +1 से छोटा है, x का वैल्यू +1 से छोटा है, और x का वैल्यू -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है मतलब दिस डायरेक्शन। अभी ये केस क्या बोलता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू -1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, x का वैल्यू -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए स्टूडेंट्स x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। व्हेन फंक्शन इज सॉरी, ये फर्स्ट केस हुआ, अभी सेकंड केस देख लेते हैं, ठीक है। तो केस 2, अभी केस 2 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, 1 - x लेस देन 0 एंड 1 + x लेस देन 0, ठीक है। अभी सेकंड केस देखते हैं। तो अभी यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा 1 वहाँ पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, एंड ये 1 वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर x का माइनस है, इसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गया और ये प्लस हो गया, और यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, x इज़ लेस देन -1। अभी इसे नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 0 है, ये -1 है, यहाँ पे हमारा +1 है, ठीक है। ये कंडीशन क्या बोला, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। ये क्या बोला, x का वैल्यू -1 से छोटा है, x का वैल्यू -1 से छोटा है मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस डजेंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर x का वैल्यू हमें 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1 व्हेन द फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमने व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमारे लिए x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड बी देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब f' क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर वी कैन से f' क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस देन 0 होगा। तो हमने फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 - x 1 + x बाय x² + 1 स्क्वायर लेस देन 0 होगा। ये टर्म यहाँ पे जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - x 1 + x लेस देन 0, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट केस क्या होगा, ये देखिए दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 0 आना चाहिए, इसका मतलब एक वैल्यू नेगेटिव होगा एक वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो वो 0 से छोटा होगा, या फिर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो वो केस 0 से छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास दो केस बनेंगे स्टूडेंट्स। केस फर्स्ट क्या बनेगा, इसे नेगेटिव लिया इसे पॉजिटिव लिया, इसे नेगेटिव लिया मतलब क्या हो गया, वो 0 से छोटा हो गया, और इसे पॉजिटिव लिया इसका मतलब क्या होगा, वो 0 से बड़ा हो गया, मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - x लेस देन 0 एंड इसे क्या 1 + x ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए 1 वहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, -x लेस देन -1 हो जाएगा, और ये x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये x को माइनस का साइन है, मुझे इसे पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। अभी इसे नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 0 है, ये हमारा +1 है, और ये हमारा -1 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 1 से छोटा है, x का वैल्यू 1 से x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, और ये केस क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -1 से बड़ा है, x का वैल्यू -1 से भी बड़ा है, ठीक है। x का वैल्यू 1 से भी बड़ा है, x का वैल्यू -1 से भी बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली -1 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। इफ़ ये हमें फर्स्ट केस के लिए मिल गया स्टूडेंट्स। अभी हम सेकेंड केस के लिए फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, अभी सेकेंड केस क्या होगा,
जो हमने फर्स्ट केस किया था उसका अपोजिट कर देंगे। जिसको हमने पॉजिटिव लिया था उसको नेगेटिव ले लेंगे, एंड जिसे नेगेटिव लिया था उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे, मतलब लेस देन ग्रेटर देन 0 बता देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ये केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में ये बड़ा था, सॉरी ये छोटा था ये बड़ा था, अभी हमने क्या किया, ये टर्म को बड़ा कर दिया, ये टर्म को छोटा कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अभी देखिए 1 वहाँ पे जाएगा तो ये x लेस देन -1 हो जाएगा, एंड ये x लेस देन -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखिए -1 का जो साइन -x है जो इसे पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें इसलिए ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रखेंगे। अभी इसे नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा नंबर नेम है, ये 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। ये क्या बोला, x का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 यहाँ पर है, 1 से छोटा है मतलब ये डायरेक्शन में। ये वैल्यू क्या बोला, x का वैल्यू -1 से छोटा है, -1 से छोटा है मतलब ये डायरेक्शन। तो ये केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू -1 से छोटा है, x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x का वैल्यू -1 से छोटा है, छोटे नंबर से छोटा है। जब -1 से छोटा है तो ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही होगा, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू इज़ लेस देन -1। ठीक है, तो हमें फर्स्ट केस से क्या मिला, x इज़ ग्रेटर देन 1, सेकेंड केस से क्या मिला, x इज़ लेस देन -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम केस स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। ठीक है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ, सॉरी डिक्रीजिंग है ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing if and only if x is greater than 1 और x is less than -1। ठीक है, तो इसका मतलब hence x belongs to, देखिए ये केस में क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है मतलब 1 हमारा छोटा नंबर हुआ, इनफाइनाइट हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। एंड ये केस क्या बोला, x का वैल्यू -1 से छोटा है, x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू -1 से छोटा है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट छोटा नंबर हुआ, ये हमारा बड़ा नंबर हुआ। ठीक है, तो ये x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट और x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1। ठीक है, तो कब होगा ये, व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, शो दैट फंक्शन इज दिस इन इंक्रीजिंग इन दिस रेंज एंड डिक्रीजिंग इन दिस रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है और वो इंक्रीजिंग है ये रेंज में और डिक्रीजिंग है ये रेंज में, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इंक्रीजिंग है तो f' का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और जब वो डिक्रीजिंग है तो f' का वैल्यू लेस देन और इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये हमें दोनों ही कंडीशन हमने अगर प्रूव कर दिया तो वो प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन ये रेंज में इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन ये रेंज में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही केयरफुली देखिए, बहुत ईजीली मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप दूसरा किसी का सोल्यूशन देखेंगे, आप इसे कंपेयर करेंगे, बहुत ईजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू वॉट, 3x + 1/x³, 3x। तो अभी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, f' इज इक्वल टू वॉट, 3 प्लस 1/3 कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले लिया, 1/x का डेरिवेटिव 1 - 1/x² हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू वॉट, 3 - 1/3x²। ओके स्टूडेंट्स, तो या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें f' क्या मिल गया, 3 - 1/3x²। ओके, तो अभी हमें चेक करना है ये इंक्रीजिंग है इन दिस रेंज और डिक्रीजिंग है इन दिस रेंज। ठीक है, तो अभी इंक्रीजिंग है का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये f' का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है,
तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम क्या करते हैं, ये जो रेंज दिया हुआ है उसको हम ये जो फंक्शन है इसमें पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, पुट हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैंने x का वैल्यू इसमें पुट किया तो हमें देखिए क्या मिलेगा, f डैश 1/3 का वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, 3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर। आप इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमें 3 माइनस ये 3 कैंसिल, रेसिप्रोकल होकर ये 3 हो जाएगा, एक 3 इसके साथ 3 कैंसिल होगा और एक 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 0। ठीक है, f डैश 1/3 क्या मिल गया, 0। तो ये हमारा लिख सकते हैं f डैश जो x है इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, अभी हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1। जब हम 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर f डैश 1 हमें देखिए क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3 माइनस 1/3 1 का स्क्वायर। आप इसे जब सॉल्व करोगे 3 माइनस 1/3 मिलेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 8/3। ये तो वैल्यू 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब f डैश 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब हमने 1/3 पुट किया तो वो 0 मिल रहा है, और जब हमने 1 पुट किया तो हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब वी कैन से, इसे आप लिख सकते हो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, f डैश x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, 1/3 एंड 1। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके, x बिलोंग्स टू 1 एंड 3, 1/3 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए बहुत ही इजीली हमने इसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। प्लीज़ ये मेथड आप फॉलो करोगे तो बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी वो क्या बोल रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है इन रेंज 1/9 एंड 1/3। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। f डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला हुआ है, 3 माइनस 1/3x स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें हम क्या करेंगे, बार ये वैल्यू पुट करेंगे, बार ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1/9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, f डैश एक्स मतलब x की यहाँ पे हम 1/9 पुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम 1/9 रखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/27 मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हमें 3 माइनस 27 मिलेगा। तो ये इसका वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, -24 मिलेगा। ये तो 0 से छोटा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं f डैश एक्स इज़ वॉट, लेस देन 0। ठीक है, और जब हम व्हेन पुट x इज इक्वल्स टू 1/3, जब हम 1/3 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, आप इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 1 2 3 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में 1/3 पुट करेंगे तो f डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, f डैश 1/3 इज इक्वल्स टू वॉट, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हम 1/3 पुट कर देंगे। तो ये एक 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 3 माइनस 3। तो इसका वैल्यू देखिए हमें क्या मिल गया, 0। मतलब यहाँ पर f डैश एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 व्हाट, f डैश एक्स इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन x belongs to what, 1/9 एंड 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड हमने प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है।
शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉस एक्स इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो फंक्शन दिया हुआ वो इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स। ऑल एक्स मतलब आप एक्स के पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सॉरी एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ज़ीरो होगा या फिर उससे बड़ा होगा किसका वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो उस जो जो फंक्शन होगा वो हमारा इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए ये हमारा गिवन फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका एफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन। यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस साइन। ओके, तो इसे लिख सकते हैं हम एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमें पता है साइन का अगर हमने साइन ज़ीरो रखा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो। अगर हमने साइन 90 डिग्री रखा, पाई बाई 2 रखा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये साइन का हाईएस्ट वैल्यू है और ये साइन का लोवेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब आप साइन का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 या फिर 1 के बीच में होगा, इसे 1 से बड़ा नहीं होगा और इसे छोटा नहीं होगा, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हमने साइन का वैल्यू कोई भी वैल्यू फाइंड आउट किया, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, और या फिर इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सिंस एफ ऑफ साइन ऑफ ज़ीरो का वैल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो इसका देखिए यहाँ पर ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट भी किया तो ये 1 प्लस ज़ीरो और इसका वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, राइट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो एफ डैश एक्स है उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया फंक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के हमने सारे एग्जांपल्स कवर किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ऑलरेडी हमने दूसरी वीडियो में देखा हुआ है, इसके जो बाद के क्वेश्चंस है वो भी हमने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इजीली लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।